नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के करंट अफेयर कुछ इस प्रकार हैं। जून 2020 में निम्न में से किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, 1 और 2 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 सभी। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 सभी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 और राज्य को शामिल किया गया है। वे ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम हैं। उपभोक्ता मामलों में मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन परियोजना में इन राज्यों को शामिल करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना या रोहित शर्मा। इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है। इस बीच बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस हैं वी ट्रांसफ़र या ड्रॉप बॉक्स या सेंड स्पेस या फिर हाईटेल। इसका सही आंसर है वी ट्रांसफ़र। डच इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा प्रदाता वी ट्रांसफ़र को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया है। वी ट्रांसफ़र को दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइल साझा सेवा प्रदाता में एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में किसने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनूप, अगला है लेफ्टिनेंट जनरल श्रवण कुमार पटियाल, अगला है लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। वह वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले अनुशासन, सेरेमोनिया और कल्याण के विषयों में संबंधित सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 या फिर 4 जून को। इसका सही आंसर है 2 जून को। 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तेलंगाना गठन दिवस पर राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए भी सम्मानित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? ऑप्शन है HAL या IIT मद्रास या फिर BARC या फिर DRDO। इसका सही आंसर है DRDO। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, PPE, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में किसने नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिक आधारित समाधान का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर वेंकैया नायडू। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया। चैंपियंस का पूर्ण रूप क्रिएशन हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल एस्थेट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मई 2020 में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, WHO, यूनिसेफ या फिर ILO। इसका सही आंसर है WHO। WHO ने 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। वैश्विक स्वास्थ्य संकट
से निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों ने WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है, बॉबी मॉरो का मई 2020 में निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं अभिनय, राजनीति, धावक या फिर पत्रकारिता। इसका सही आंसर है धावक। मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक बॉबी मारो का मई 2020 में निधन हो गया। मारो ने 100 और 200 मीटर में स्वर्ण जीता है और 400 मीटर रिले में अमेरिका के लिए जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह जेसी ओवेंस, कार्ल लुइस और यूएसएस बोल्ट एक ही खेल में इन 3 घटनाओं को जीतने वाला 4 पुरुष में से एक है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में किसने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं पी राघवेंद्र राव, आलोक रंजन, आर के चतुर्वेदी या प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इसका सही आंसर है आर के चतुर्वेदी। आर के चतुर्वेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्त सलाहकार के रूप में सेवारत थे। उन्होंने सीबीएसई के अध्यक्ष और एनएसडीए में महानिदेशक के रूप में काम किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है? ऑप्शंस हैं पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या फिर भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ने वित्त समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है। बैंक मुख्य रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों और नए ऊर्ध्वाधर के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की पेशकश करेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 8000 शाखाओं की पहचान की गई है ताकि सूक्ष्म खंड को विशेष सेवाएं प्रदान की जा सके।